Yes, good morning student. Let's start the new chapter, that is chapter number 5, separation of the substances. मतलब substances को अलग अलग करना. ठीक है. Components of a mixture. Many things that we see and use every day are a mixture of the different things. देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, हर रोज़ यूज़ करते हैं, जो क्या है, बहुत सारी थिंग्स का मिक्सचर होती है. जैसे हम घर में दाल बनाते हैं, ठीक है. दाल को बनाने से पहले क्या किया जाता है, उसको अंदर साफ़ किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, उसमें स्टोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है. उसको मिक्स किया होता है, तो क्या है उसमें मिक्स का, या चावल वगैरह है, उनको भी हम बनाने से पहले चुनते हैं. क्यों चुनते हैं? क्योंकि उसमें क्या है, कुछ पार्टिकल्स मिक्स हुए होते हैं, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे जो हैं मिक्सचर आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो. और एग्जांपल है जैसे सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ द क्ले, सैंड, क्ले, पेबल्स, वुड एंड रॉटिंग प्लांट. सॉइल के अंदर जो है सैंड, रेत होती है, क्ले होती है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वुड होती है, और गले सड़े प्लांट्स होते हैं. रॉटिंग प्लांट्स मतलब गले सड़े प्लांट्स होते हैं. रॉक्स आर अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट मिनरल. इसी तरीके से जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स का मिक्सचर होती हैं. इसी तरीके से एयर भी क्या है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होती है, जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं इनके अलावा. तो जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो ये सब मिक्सचर बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनके कंपोनेंट्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे हम चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय के कंपोनेंट्स क्या है, चाय पत्ती, शुगर, वाटर, ठीक है ना, यही डालते हैं ना चाय में. तो ये क्या है, चाय पत्ती के चाय के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है. मतलब जिससे मिलके वो मिक्सचर तैयार होता है, दैट इज द कंपोनेंट्स. ओके. ना सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर. अब हम इन कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से अलग कैसे कर सकते हैं. We also notice that a component of some mixture are separated from the mixture. For example, tree granules are separated from the tea using a sieve. तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि इन मिक्सचर जो है, इन कंपोनेंट्स को जो है मिक्सचर में से सेपरेट किया जाता है. जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल है, जैसे चाय तो डेली सबके घर में बनती है, तो ठीक है, तो उसको जो है कप में डालने से पहले क्या किया जाता है, उसको छाननी से हम उसके जो कंपोनेंट है, ठीक है, टी ग्रेन्यूल, जो चाय पत्ती के दाने होते हैं, उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, राइट, यूजिंग द स्ट्रेनर, छन्नी के साथ. ये देखो जैसे फिगर में एक लेडी है, ठीक है, वो चाय डालने से पहले उसको छन्नी से क्या कर रही है, चाय पत्ती के जो दाने हैं, ठीक है, उनको सेपरेट कर रही है. तो सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा व्हाइल ईटिंग. इसी तरीके से कोई भी आप फ्रूट खाते हो, जैसे एप्पल ऑरेंज खाते हो, तो उसको खाने से पहले उसके सीड्स को, उसके बीजों को अलग किया जाता है. योर मदर सेपरेट लार्ज लम्प्स फ्रॉम द फ्लोर. आटे में से जो लम्प्स होते हैं, ठीक है, जो मिक्सचर होता है आटे के अंदर, ठीक है, उसको छाना जाता है आटे को यूज़ करने से पहले, राइट. तो उसको सेपरेट किया जाता है. गार्डनर्स सिफ्ट स्टोन्स फ्रॉम द सॉइल. इसी तरीके से गार्डनर जो है वो मिट्टी में से क्या करता है, स्टोन्स को निकालता है, सिर्फ मतलब रिमूव करता है, ठीक है. स्टोन्स एंड हस्क आर रिमूव फ्रॉम द राइस बिफोर कुकिंग, राइट. एंड हैव यू नोटिस समबडी चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन द बटर. और आपने कई बार मिल्क को चर्निंग, वो जो है छाना जाता है, ताकि मिल्क में से क्या निकाला जाए, बटर निकाला जा सके, ठीक है. सो नीड फॉर सेपरेशन. अब हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है. द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड फॉर द फॉलोइंग रीजन. तो उसकी क्या कारण है स्टूडेंट्स, वो ये है, टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. सबसे पहले तो कि जो दोनों कंपोनेंट मिक्स हो, ठीक है, वो दोनों ही यूजफुल हो और हमें अलग अलग से चाहिए हो, तो हम क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं. जैसे बटर को जो है वो दूध में से, ठीक है, अलग किया जाता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ चर्निंग, ठीक है, उसको छन के, ठीक है, या मशीन के साथ जो है वो जो है उसको छन के जो है उसको बटर को अलग किया जाता है. उसके बाद टू रिमूव द हार्मफुल कंपोनेंट और द इम्प्योरिटीज ऑफ अ मिक्सचर. या फिर एक जो आपका यूज़ करने वाली चीज़ है उसमें हार्मफुल कंपोनेंट मिक्स हो जाए, तो उसको रिमूव करने के लिए, या फिर इम्प्योरिटीज़ को मिक्सचर में से रिमूव करने के लिए, जैसे छोटे छोटे पत्थर के कंकर जो होते हैं, या फिर हस्क है, ठीक है, वो दाल में से रिमूव करने ज़रूरी होते हैं उसको कुक करने से पहले. सो इसलिए ज़रूरी होता है. और क्यों यूज़फुल होता है सेपरेशन, टू रिमूव द अनयूजफुल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है, या फिर जो हमें कंपोनेंट चाहिए ही नहीं, ठीक है, उसको मिक्सचर में से रिमूव करने के लिए. जैसे
चाय पत्ती के दाने जो होते हैं वो हम टी से सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्टिविटी 1 है, इसके अंदर आपको क्या करना है, फ्यू इंस्टांसेस मतलब एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स जो है वेयर यू हैव नोटिस सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर, जहाँ पे आप देखते हो कि मिक्सचर में से कुछ सेपरेट किया गया है, वो आपको यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, वट आर द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड वाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप मिक्सचर को में से कुछ भी अलग करते हो। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द डिफरेंट मिक्सचर बाय द सेम मेथड, क्या हम सभी को सेम ही मेथड से जो है अलग अलग करते हैं, जितने भी हम इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं या फिर यूजफुल कंपोनेंट्स रिमूव करते हैं मिक्सचर में से। तो आंसर इज नो, सभी को एक मेथड से नहीं करते ना। So to separate the component from the mixture, we make use of the properties of the component. हमें जिन components को अलग करना होता है उनकी properties के according हम उसको separate करते हैं। We cannot separate component of the different mixture using the same method. हम एक ही method जो है वो apply नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम वो जो different method हैं, ठीक है, components को अलग करने के लिए mixture में से वो पढ़ेंगे। सबसे पहले hand picking, इसके लिए एक आपको एक्टिविटी दी हुई है, ब्रिंग अबाउट 1 tablespoon ईच ऑफ द डिफरेंट दाल, येलो, ग्रीन, ब्लैक, पिंक एक्सेट्रा टू द क्लास, मिक्स दैम इन अ बाउल। आप क्या करो, एक टेबल स्पून डिफरेंट दालों का मिक्स कर दो, येलो, ग्रीन, ब्लैक, पिंक जो भी है, और उसको क्लास में ले आओ, उसको अच्छे से एक बाउल में मिक्स कर दो। अब आप उसको सेपरेट करो इन दाल को। तो वर यू एबल टू सेपरेट दैम, हाउ डिड यू डू दैट, क्या आप उसको अलग कर पाओगे और कैसे अलग करोगे। तो वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्ड दाल्स बाय द हैंड, तो हमें उसको चुनना पड़ेगा अपने हाथों से चुन के ही हम जो है उसको अलग कर पाते हैं। व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू यूज़ टू सेपरेट दिस मिक्सचर, तो ये जो प्रॉपर्टी है जिससे आप अलग अलग दालों को अलग करोगे, ठीक है, इस मेथड को स्टूडेंट बोला जाता है हैंड पिकिंग, ठीक है। तो ये जो मेथड है सेपरेटिंग अ मिक्सचर इनटू द कंपोनेंट बाय द हैंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। Stones and husk can also be separated by the rice by using this method of the hand picking. इसी तरीके से चावल में से स्टोन या हस्क रिमूव करते जब हैं, ठीक है, वो भी इस हैंड पिकिंग के मेथड से करते हैं। तो व्हाट प्रॉपर्टी इज यूज टू सेपरेट दिस मिक्सचर, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, दैट द मेथड वी कंक्लूड दैट द मेथड ऑफ द हैंड पिक कैन बी यूज टू सेपरेट ओनली दोज मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट आर मिक्सड इन द स्मॉल क्वान्टिटीज़। ये मेथड हम वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो छोटी क्वांटिटी में हो, जैसे चावलों में जो कंकर होते हैं वो थोड़े ही होते हैं, ठीक है, दे आर मिक्सड इन द स्मॉल क्वान्टिटीज़, ओके। उसके बाद सेकेंड क्या है, कैन बी इजिली पिक्ड बाय द हैंड, ठीक है, वो इजिली हम हाथों से चुन सकें। और थर्ड है हैव डिफरेंट साइज, शेप और कलर, उनका साइज अलग होना चाहिए, शेप अलग होना चाहिए और कलर अगर अलग होंगे तभी तो हम उन्हें चुन पाएंगे ना। सो दीज थिंग्स 3 थिंग्स शुड बी केप्ट इन द माइंड। नेक्स्ट इज द थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन अ फार्मर हार्वेस्ट हिज व्हीट और द पैडी क्रॉप ही गेट अ लार्ज नंबर ऑफ द स्टॉक्स मिक्सड विद द ग्रेन। जब देखो किसान अपनी फसल को काट लेता है, ठीक है, गेहूं को या फिर चावलों की जो फसल है उसको काट लेता है, तो उसके पास क्या आते हैं, बहुत लंबे सारे, ठीक है, स्टॉक्स विद द ग्रेन, ऐसे लंबे लंबे जो है वो दाने होते हैं ना, जो गेहूं के साथ मिक्स होते हैं, बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं। मैनी ग्रेन सीड्स आर अटैच टू द स्टॉक, और उन जो है स्टॉक्स के साथ बहुत सारे दाने जो है, अनाज के दाने जो हैं, ठीक है, वो अटैच होते हैं, ठीक है। ये ग्रेन सीड्स जो हैं इनको क्या करना पड़ता है, इनको स्टॉक से सेपरेट करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू सेपरेट द ग्रेन सीड फ्रॉम द स्टॉक्स, द स्टॉक्स आर थ्रेश्ड ऑन अ वुडन बोर्ड। जैसे कि ये देखो, ये जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं, वुडन बोर्ड के ऊपर मार रहे हैं। वो क्यों मार रहे हैं, ताकि दाने अलग हो जाए और ये जो स्टॉक्स है ना ये अलग हो जाए, ठीक है। तो मशीन्स एंड बुलॉक्स आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट। आजकल तो जैसे मशीन्स का मेसनरी यूज़ होता है, पहले जो है इनको इसी तरीके से अनाज को अलग किया जाता था, इनके दानों को, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसे ग्रेन सीड अपने स्टॉक से सेपरेट हो रही है, इस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रैशिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स पैडी की क्रॉप, पैडी क्या होते हैं, चावल की फसल को जो है इस तरीके से अलग किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द विनोइंग। द ग्रेन सीड्स ऑब्टेन्ड आफ्टर थ्रेशिंग कंटेन हस्क। अब देखो, जब हमने इसको अलग कर लिया, इनके सीड्स को अलग कर लिया, तो उसमें बहुत सारे जो है हस्क क्या होते हैं, छोटे छोटे
कैलो जिसको तूड़ी बोला जाता है, ठीक है, वो मिक्स होती है उनके साथ। अब इस हस्क को जो है ग्रेन से अलग करने का जो मेथड, दैट इज द विनोइंग, ठीक है, और इसको मोस्टली फार्मर यूज़ करते हैं। विनोइंग वो मेथड है जिससे हम अनाज के दानों को या चावल के दानों को जो है उसमें से हस्क जो है, तूड़ी कह लो, उसको हवा की मदद से जो है हम अलग करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, ऊपर से, ठीक है, जो है वो नीचे फेंकी जाती है, ठीक है। हस्क जो है वो लाइट होने की वजह से, ठीक है, उनका जो भार होता है वो बिल्कुल ही कम होता है ना, लाइट वेट होते हैं, ठीक है, तो वो भार होने की वजह से वो हवा की वजह से एक तरफ उड़ जाएंगे और जो दाने होंगे वो नीचे गिरते जाएंगे, ठीक है। ये मेथड होता है विनोइंग का। अब इसमें आपको यही बताया गया, इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन एंड हस्क इज टेकन इन अ विनोइंग बास्केट, द फार्मर स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म एंड होल्ड द विनोइंग बास्केट। यहाँ पे ये विनोइंग ये जो है ये इनके हैंड में, दिस आर द विनोइंग बास्केट्स, ठीक है। इसमें वो ग्रेन्स को भर लेते हैं जिसमें हस्क मिक्स होता है, फिर इनको ये एक प्लेटफॉर्म, एक ऊंची थड़ी पे खड़े होके, ठीक है, ये ग्रेन को नीचे फेंकते हैं ताकि वो जो है हस्क जो है वो सेपरेट हो जाए। ही देन टिल्ट द बास्केट अलाउइंग द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन एंड हस्क टू फॉल डाउन स्लोली, ठीक है। फिर वो ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ठीक है, उसको टेढ़ा करके, ठीक है, ताकि जो ग्रेन है और हस्क है वो नीचे गिरे। शेकिंग द बास्केट कॉन्टिन्यूसली, और उसको जो बास्केट होती है ना लगातार उसको हिलाते रहते हैं। जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स हैं वो विंड से दूर की तरफ भाग जाते हैं और हैवी ग्रेन पार्टिकल है वो सीधा नीचे ग्राउंड पे गिर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी 3। इसमें क्या किया है, मिक्स सम बिट्स ऑफ द वेस्ट पेपर एंड ड्राई सैंड, रेत के और उसमें ना कुछ वेस्ट पेपर के जो छोटे छोटे पीसीज हैं वो मिक्स कर दिए। प्लेस दिस मिक्सचर ऑन अ कार्डबोर्ड, उसको एक कार्डबोर्ड के ऊपर रखा, ठीक है। नाउ स्टैंड एट अ हायर लेवल, ठीक है, देखो इसने एक टेबल का यूज़ किया है, टेबल पे हायर लेवल पे खड़े होके, ठीक है, वो कार्डबोर्ड लेके, ठीक है, ये लड़की जो है ये सैंड को अब नीचे गिरा रही है, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसमें जो पेपर बिट्स हैं, ठीक है, वो लाइट वेट होने की वजह वो एक तरफ उड़ जाएंगे और सैंड जो है थोड़ी सी उनसे भारी होने की वजह से वो नीचे गिर जाएगी। तो इस तरीके से सैंड से ये जो पीसीज हैं पेपर के वो अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू नोटिस, इसमें आपने क्या नोटिस किया, डू द बिट्स ऑफ द पेपर एंड ड्राई सैंड एट द स्मॉल सेम प्लेस। तो क्या जब वो लड़की फेंकेगी सैंड और पेपर के पीसीज को तो क्या वो सेम जगह गिरेंगे, नहीं, वो अलग अलग जगह गिरेंगे। विच कंपोनेंट गेट कैरिड अवे बाय द विंड, विंड से जो कौन सा कंपोनेंट है उड़ेगा, पेपर, ठीक है। विच कंपोनेंट फॉल डाउन वर्टिकली एंड फॉर्म अ हीप, कौन सा कंपोनेंट जो है सीधा नीचे गिरेगा और नीचे ढेर बनाएगा, हीप मतलब ढेर बना लेगा, तो वो कौन सा है, सैंड। क्लियर। एंड इफ स्टूडेंट हैव एनी डाउट then he or she can ask me, okay।